हाय एवरीवन, वेलकम टू अ स्मार्ट ट्रैवलर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग केनिया वीज़ा। बेसिकली क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं केनिया जाने की सोच रहा था, तो बिकॉज जस्ट कुछ दिन पहले, मतलब एक दो हफ्ते पहले, बिकॉज इंडिगो का एक बहुत अच्छा फेयर आया, एयर फेयर आया था, विच वॉज रियली लोअर देन रेगुलर। बिकॉज रेगुलर फेयर मैंने जो देखा हुआ है अराउंड 40,000 की आती है फ्रॉम any other city other than Mumbai and Delhi. In fact, sorry, Delhi and Mumbai से usually 30 to 40,000 के बीच में आती है, बट इस बार जो फेयर आ रहा था वो 25,000 या 21 to 25,000 के बीच में आ रहा था फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम मुंबई। दिल्ली से तो ऑप्शन इंडिगो था एंड एयर इंडिया था, बट बॉम्बे से आपका ऑप्शन या मुंबई से ऑप्शन था इंडिगो एंड सलाम एयर बोल के एक मस्कट बेस्ड एयरलाइंस है। एनीवेज, अभी वो एयरलाइन के बारे में बात नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे मैं टिकट बनाने ही जा रहा था, मेरे को पता था वीज़ा प्रोसेस तो इनका सिंपल है, बट मेरे को याद था कि वैक्सीनेशन का कुछ इनका इशू है। तो मैंने देखा कि वैक्सीन का एक बहुत बड़ा इशू है कि आपको ये येलो फीवर वैक्सीन एंड पोलियो वैक्सीन लेनी पड़ती है। सो उसमें मैंने देखा कि उसमें कुछ दिक्कतें हैं, बिकॉज ये वीज़ा एंड एंड वैक्सीन का कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा थोड़ा रिस्की हो जाता था, अगर नेक टू नेक हो रहा था मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने ड्रॉप कर दिया प्लान। बट मैं जब इंटरनेट पे सर्च कर रहा था इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, मैंने देखा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है केनिया के बारे में इन रिगार्ड टू वीज़ा एंड वैक्सीनेशन। तो इसीलिए मेरे को लगा कि एक वीडियो बनाऊं जो बाकी लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले, जो मैंने रिसर्च किया था उसके बेसिस पे। अभी देखिए, पहली बात है वैक्सीनेशन का ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का ऑडियो गाइड को आप देख लेना, वो आपको वैक्सीनेशन की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। सो बट दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द केनिया वीज़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, केनिया वीज़ा, लोग बोलेंगे वीज़ा नहीं, वीज़ा फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है, वीज़ा फ्री नहीं है। वीज़ा का नेम चेंज हो गया, उसका ईटीए हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। वो ई वीज़ा जैसा ही है, सिस्टम भी पूरा ई वीज़ा जैसा ऑनलाइन ही है। बट नाउ ये बट इसके अलावा और एक वीज़ा उनका होता है, ईस्ट अफ्रीका वीज़ा। बेसिकली ईस्ट अफ्रीका जो कंट्रीज है, बहुत सारे कंट्रीज ईस्ट अफ्रीका में आती है, बट ईस्ट अफ्रीका वीज़ा जो यहाँ पे हम लोग बात करें, वो कवर करता है केनिया का सराउंडिंग जो कंट्री है, युगांडा एंड दूसरा है रुवांडा। सो युगांडा रुवांडा अगर आपको ये केनिया ट्रिप के साथ ही करना है, देन आपको एक ईस्ट अफ्रीका वीजा ले लेनी चाहिए, अदर देन द इंस्टेड ऑफ द केनिया ईटीए। अच्छा, दोनों के बीच में फर्क क्या है मैं बता दूं। पहली बात है, अगर आप सिर्फ केनिया का वीजा बना रहे हो, आपको 2,900 रुपये लगेंगे। बट अगर आपको वही ईस्ट अफ्रीका वाली वीजा लेनी है, तो उसमें आपको 100 डॉलर प्लस कुछ सरचार्ज लगती है। बट यहाँ पे बता दूं, देखिए, आपको अगर सिर्फ युगांडा की वीजा लेनी है आपको, वो $50 के आसपास आती है। तो अगर आपको सिर्फ केनिया जाना है, केनिया जाके मसाई मारा, देखिए केनिया लोग जाते हैं मसाई मारा फॉरेस्ट देखने के लिए। अगर सिर्फ आपका आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट केनिया ही है, देन डेफिनेटली आप वो ये ईस्ट केनिया वीजा ले लो, जो आपको 2,900 में आ जाती है। बट अगर आपको नेबरिंग कंट्री युगांडा एंड रुवांडा करना है, देन डेफिनेटली आपको ईस्ट अफ्रीका वीजा लेना ही चाहिए, बिकॉज वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। बिकॉज ये जो ईटी है, आपको आपको सिंगल एंट्री ईटीए देती है केनिया। सो अगर आप केनिया जाते हो एंड वहां से आप युगांडा जाते हो, $50 का वीजा लेके, आपको लगेगा कि आपने $30 $20-30 बचा लिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वापस आप आओगे नायरोबी फ्लाइट पकड़ने के लिए, आपको फिर से ईटीए लेना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का जो फ्लाइट है, इंडिया टू इंडिया का फ्लाइट जो है, वो नायरोबी तक ही है। उसके बाद युगांडा और रुवांडा से इंडिया का कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, एंड जो वाया फ्लाइट से वो काफ़ी महंगी आती है। तो इसीलिए अगर कोई ये ट्रैवल करता है, तो उसको वापस वापस नायरोबी आना ही बेटर होता है, बिकॉज एयर फेयर नहीं तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। मैंने रिसर्च किया था कि जैसे इंडिया से केनिया का रिटर्न फेयर अगर 24,000 25,000 की आती है, या मैक्सिमम 30,000 की आती है, वही चीज़ सिर्फ वन वे युगांडा से आपको इंडिया तक आने के लिए 30,000 लग जाती है। बट इससे काफ़ी कम पैसे में आप रिटर्न आ सकते हो फ्रॉम नायरोबी इटसेल्फ। तो सो
बेटर रहेगा कि आप ये ईस्ट अफ्रीका वाली वीज़ा ले लो। दूसरी बात है कि बहुत सारे ब्लॉग्स में या आपको ये मिलेगा कि आपको बोलेंगे कि नहीं, ये ईटी आपको सेकंड टाइम एंट्री भी देती है अगर आपकी फ्लाइट नायरोबी से है। बट देखिए, एज पर एज द केनियन ऑफिशियल वेबसाइट इज कंसर्न, यहाँ पे ऐसा कुछ डिटेल्स नहीं लिखा गया है कि आपको इस सिंगल एंट्री ईटीए में आपको फिर से आने देंगे अगर आपकी फ्लाइट केनिया से हो। तो ये चांस वाली बात हो जाती है। प्लस इनके जो लैंड बॉर्डर इमिग्रेशन है वो उतना सिंपल नहीं है, तो वहाँ पे आपके साथ कोई हैसल ना हो, इसीलिए आप ये ईस्ट अफ्रीका वीज़ा ले लेना। बिकॉज ईस्ट अफ्रीका वीज़ा जो है वो ये तीनों कंट्रीज के बीच में अनलिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट आपको देती है अप टू 3 मंथ्स। अच्छा, रुआंडा की वैसे कुछ वीज़ा नहीं लगती है, रुआंडा फॉर इंडियंस इज वीज़ा फ्री, बट एनीवेज आपको ये वीज़ा लो तो रुआंडा भी कवर होती है। अच्छा, दूसरी बात है, ये ईस्ट अफ्रीका वीज़ा आपको केनिया के वेबसाइट से, केनिया गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेनी है अगर आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री केनिया है। इंडिया से जो ट्रैवल कर रहा है तो 99% चांस वो केनिया मतलब सॉरी, नायरोबी नायरोबी ही जाएगा। बिकॉज कंपाला कंपाला या रुआंडा में आपका कोई फ्लाइट जाता नहीं इंडिया से डायरेक्ट। सो एंड ऑल्सो वही चीपेस्ट रूट भी है। सो इसीलिए आपको केनिया की वेबसाइट से लेनी है। मैं बार बार क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर गूगल में सर्च करो तो आपको पहले रुआंडा वाली वेबसाइट ही मिलती है जहाँ से ईस्ट अफ्रीका वीज़ा इशू होता है। बेसिकली ईस्ट अफ्रीका वीज़ा ये तीनों कंट्रीज में से कोई भी इशू कर सकता है, बट आपको उसी कंट्री से लेनी है जो आपकी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री होगी। So in this case, for Indians, from applying from the Kenya website is the best thing, because कुछ दिन पहले मेरे को जो इन्फॉर्मेशन पता लगा था कि कुछ दिन पहले तक ये वीज़ा नहीं मिल रही थी फ्रॉम द केनियन एम्बेसी, बट अभी ये मिल रही है। देखिए, मैं 2 वेबसाइट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स है। इसके अलावा जो जितने वेबसाइट्स है वो या तो कोई ट्रैवल एजेंट का है या फर्जी है। सो होपफुली ये वेबसाइट्स आपके काम में आएगी। evisa.go.ke, गो मतलब गवर्नमेंट, सो ये भी रिलायबल हो गया। एंड दूसरा है ईस्ट अफ्रीका, अगर वीज़ा लो तो उसका लिंक भी है, ये देखिए ebusiness.go.ke/east-african-tourist-visa.html। वैसे मैं आपको थोड़ा जिस्ट में बता देता हूँ। अगर आपको ये तीनों कंट्रीज करनी है तो यूजुअली आपका रूट रहेगा इंडिया से नायरोबी, नायरोबी से युगांडा, या उसका कैपिटल रहेगा कंपाला, या बीच में से कोई सिटी में आपका अगर स्टॉप लेक विक्टोरिया के लिए स्टॉप करो युगांडा में तो दूसरा एक सिटी है, उसका मेरे को याद नहीं, अलग से मैं एक वीडियो बना के उसका डिटेल्स दे दूंगा। फिर युगांडा से आपको रुवांडा जाना है, एंड देन ईदर कम बैक टू युगांडा एंड टेक अ फ्लाइट फ्रॉम देयर, और कम बैक टू अगेन ये सेम रूट से आप कम बैक करो टू नायरोबी, या नायरोबी से फ्लाइट पकड़ लो। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है बिकॉज ये बस जर्नी वगैरह होगी, उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी पैसे बचाएंगे आपके लिए। प्लस ये आपको एक ऑन रोड एक्सपीरियंस रहेगा अफ्रीका के लिए। सो बेस्ट इज आप इसमें ईस्ट अफ्रीका वाली वीज़ा ले लो। अच्छा, प्रोसेस इनका, मैं दूसरी बात बताऊं, जो मार्केट में कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो पहली बात है कि ये आपको ईटीए बनाने के लिए केनिया की, जब पहले ईटीए वाली बात बताता हूँ। मैंडेटरी क्या है, आपका पासपोर्ट तो मैंडेटरी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ आपके फ्लाइट टिकट्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्लाइट नंबर वगैरह भी ये भी आपसे मांगते हैं। सो लोग बोलेंगे कि फ्लाइट टिकट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लाइट टिकट आपको चाहिए, एटलीस्ट डमी टिकट तो आपको चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आप फ्लाइट नंबर कहाँ से दोगे। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द एप्लीकेशन आपको अपलोड भी करनी पड़ती है फ्लाइट टिकट एंड आपकी होटल तो booking.com या कहीं से भी आप ले सकते हो, बट फ्लाइट टिकट, डमी टिकट इज द ऑप्शन, और एक नॉर्मल टिकट आपको लेना है। बिकॉज डमी टिकट एक्चुअली देखिए, ये डमी बोल के कुछ नहीं होता, ये कंफर्म्ड आइटिनरी होती है जो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स आपको देते हैं अगेंस्ट अ स्मॉल सर्विस फी, बट वो एक जेन्युइन टिकट ही होता है। सो आपको डमी टिकट या एक जेन्युइन टिकट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सेम ईस्ट अफ्रीका की वीज़ा का भी वही रिक्वायरमेंट है, उसका भी वही है, पासपोर्ट एंड रिटर्न टिकट, एंड उसके साथ और कुछ नहीं चाहिए। सिंपल, दोनों का ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है।
एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए ये वीज़ा इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द वैक्सीनेशन प्रोसेस एज़ वेल। इसलिए मैं ये वैक्सीनेशन पार्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे बताना है मेरे को, क्योंकि वीज़ा जब आप करोगे, सॉरी वैक्सीनेशन जब आपको लेना है, तो वैक्सीन सेंटर जो है वो येलो फीवर वैक्सीन सेंटर जो है वो आपसे मांगेगा बाय ईमेल या बाय व्हाट्सएप, आपसे मांगेगा टिकट या वीज़ा। सो टिकट या वीज़ा मांगेगा। सो अगर आपने डमी टिकट यूज़ किए तो डमी टिकट दे सकते हो, लेकिन इनका क्या है कि वीज़ा वीज़ा दे दो तो ये मतलब ये जल्दी मान जाते हैं। सो वीज़ा इज़ मस्ट। सो वीज़ा बना लेना, उसके बाद ही आप येलो फीवर वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल होगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं आपको ऐसा कुछ चाहिए नहीं, आप जैसे ही कॉल करो वैक्सीन सेंटर को एंड आपको वैक्सीन सेंटर डेट दे देगी, बट ऐसा नहीं है। मेरे केस में वैक्सीनेशन सेंटर ने मैंने दो वैक्सीनेशन सेंटर्स से कांटेक्ट किया था, दोनों ने मेरे को बोला नहीं आपको वीज़ा या इनविटेशन लेटर देना है। इनविटेशन लेटर तो आप वही बंदा दे सकता है जो जॉब वगैरह के लिए जा रहा है, पर टूरिस्ट हो तो वो इनविटेशन लेटर कहीं नहीं दे सकेगा। तो उसके लिए वीज़ा इज़ द ओनली वे आउट। सो मेरा मेरा मैंने वो जो वैक्सीनेशन वाली वीडियो मैंने बनाया है उसमें भी मैंने यही बात बोला है कि आपको अगर केन्या जाना है देन आप ये प्लान 2 महीने पहले बनाओ एटलीस्ट, सो दैट आपके पास इनफ टाइम रहे ये वैक्सीनेशन प्रोसेस और इसका और वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। वीज़ा आपको 2 से 7 दिन के अंदर दोनों वीज़ा आ जाती है। ईस्ट अफ्रीका वीज़ा भी 7 दिन में आ जाती है, केन्या की ETA जो है वो भी 2 से 3 दिन में आ जाती है। बट उसके साथ को आपको अलाइन करना है आपके वैक्सीनेशन डेट, एंड वैक्सीनेशन डेट आपको मिनिमम 20 डेज एडवांस आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ता है टू बी ऑन द सेफ साइड, एंड एटलीस्ट ये आपका वैक्सीन जो है प्रोसेस 10 दिन पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो ओवरऑल एक 30 डेज टू 45 डेज का गैप होना चाहिए फ्रॉम द टाइम आप प्लान कर रहे हो, सो दैट आपको एक लास्ट मिनट एंजाइटी नहीं रहे। एंड जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको पैसे सेव करने हैं टू डू द ऑल द 3 कंट्रीज, देन योर एग्जिट कंट्री, सॉरी कंट्री ऑफ एंट्री वुड बी इन केनिया एंड योर सिटी विल बी नायरोबी। अनफॉर्चुनेटली कोई और सिटी में इंडिया से फ्लाइट नहीं है, so Nairobi is your only point of entry, and your point of exit is also kind of Nairobi because Kampala and Kigali जो रवांडा है दोनों से इंडिया का कोई फ्लाइट नहीं है। एंड अगेन उनके सो बेसिकली इसीलिए आपको ये ईस्ट अफ्रीका वीज़ा इज़ द बेस्ट वीज़ा फॉर यू अगर 3 कंट्रीज कर रहे हो। अच्छा, दूसरी बात है केनिया लोग और एक कारण से जाते हैं, वो है द ग्रेट माइग्रेशन देखने, जहाँ पे विल्ड बीस्ट एंड बाकी सारे एनिमल्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम केनिया टू तंजानिया। एंड माइंड इट, तंजानिया इज नॉट पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका वीजा प्रोसीड्योर। उसके लिए आपको अलग से तंजानिया की वीजा लगती है, वो भी उनका भी प्रोसेस ऑनलाइन ही है, सो वो मिल जाती है। लेकिन आपको अगर तंजानिया करना है देन डेफिनेटली उसके लिए भी आपको अलग से वीजा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो कीप इट इन माइंड अगर आप ये कर रहे हो। बट बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास 20 से 30 दिन का टाइम है, आप इफ कैन अफोर्ड टू ट्रैवल फॉर दैट लॉन्ग 20 to 25 डेज, देन ये 4 कंट्रीज का प्लान करो। अदरवाइज मत करना, बिकॉज आपको शॉर्ट टाइम के लिए अगर करो तो आपको फ्लाइट टिकट्स वगैरह करनी पड़ेगी जो काफ़ी महंगी आ जाती है। बाय रोड भी जो है, बाय रोड जर्नीज इस कंट्री के बीच में इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। सो बेसिकली अगर आपके साथ बच्चे वगैरह हो तो सॉरी सॉरी तो डेफिनेटली उनके जो लोकल ट्रांसपोर्ट्स है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। जितना मैंने पता किया है, बहुत सारे ब्लॉगर्स है, ये सेफ टू ट्रैवल कंट्री तो है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट बहुत मतलब ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्ट है। जैसे हमारे टीयर 2 सिटीज में, जैसे सिटीज के बीच में जो ट्रैवलिंग होती थी कुछ साल पहले तक, वॉल्वो बसेस वगैरह तो अभी आई है, बट आज से 15-20 साल पहले भी ये सिटीज के बीच में हमारे वॉल्वो बसेस नहीं चलते थे। अभी तो हमारे वॉल्वो एसी बसेस हो गए। सो इस बट अफ्रीका में अभी भी इसकी थोड़ी खामी है। सो एज अ रिजल्ट ट्रैवलिंग इज बिट हेक्टिक। सो डेफिनेटली अगर आप ये 4 कंट्री करोगे तो बीच में आपको 1-2 डेज लगेंगे रेस्ट करने के लिए, बिकॉज अगर आप ट्रैवलर हो नॉट अ ब्लॉगर देन डेफिनेटली, या टूरिस्ट हो जो ओकेजनली ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाएगी। सो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर
आपको मतलब आपको एक पीसफुल हॉलीडे चाहिए, देन डेफिनेटली जस्ट डू केनिया एंड नॉट अदर कंट्री एट द सेम टाइम। और अगर करनी है इन केस आपको नहीं, आपको एक अफ्रीकन टूर करना है, डेफिनेटली कीप एटलीस्ट 20 to 30 डेज इन हैंड, सो दैट आपको बीच में रिलैक्सिंग डेज मिले। बिकॉज यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह एक्सेप्ट रुआंडा सब जगह काफ़ी मॉडरेट अकोमोडेशन होती है। अकोमोडेशन एंड खाने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगेगी, बट डेफिनेटली फॉर ट्रैवलिंग बाय एयर इट्स वेरी कॉस्टली, बिकॉज अफ्रीका में अभी तक लो कॉस्ट ट्रैवलिंग लो कॉस्ट एयरलाइंस अभी तक नहीं है, एटलीस्ट इस चार कंट्रीज में तो है नहीं। तो इसीलिए आपको काफी एक्सपेंसिव हो जाएगी, बिकॉज अब जैसे मैंने बताया आपको, जस्ट अ फ्लाइट फ्रॉम नायरोबी टू कंपाला इन युगांडा, ये फ्लाइट टिकट आपकी 16 से 17 हजार के बीच में आ जाती है। वेरएज इंडिया से अगर आपको केनिया जाना है तो वो टिकट आपको 12-13 हजार की आती है। सो जस्ट आप एक आइडिया कर लो, एंड रुवांडा से भी तो और ज्यादा है। सो एनीवेज, फ्लाइट टिकट के बारे में अगर एक वीडियो बनाना है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। अगर आपको वीज़ा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड डेफिनेटली आपको अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। Okay, guys, thank you so much for listening to this audio guide. Hopefully, this it will help you. तब तक के लिए, thank you. Keep watching A Smart Traveler.